मिले मंदिर के विषय में एक पत्रकारिता का आयोजन किया गया। वाराणसी प्रकाश दादा की रिपोर्ट आज विश्व हिंदू महासंघ भारत के द्वारा पत्रकार वार्ता रखा गया था, जिसमें मदनपुरा में मिले मंदिर के विषय में चर्चा की गई, जिसमें 17 दिसंबर को वाराणसी मदनपुरा क्षेत्र में मिले प्राचीन मंदिर का शंखनाद किया गया था। प्रशासन से मांग किया गया कि मंदिर में पूजा करने और आम जनता लिए कपाट खोल दिया जाए। प्रशासन द्वारा दिए गए मंदिर खोलने का समय कल पूरा हो जाएगा। अब ये देखना है कि कल मंदिर को लेकर के प्रशासन की क्या कार्रवाई जाएगी। इस चर्चा में विश्व हिंदू महासंघ भारत के काशी मंडल प्रभारी डॉक्टर रमेश यादव, काशी मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश यादव, वाराणसी जिला अध्यक्ष अभिषेक केशरी भाग्यशाली, वाराणसी गौरक्षा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्र डे, वाराणसी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक मुखर्जी, धर्माचार्य प्रवक्ता जिला अध्यक्ष अमर भार्गव, मीडिया प्रभारी रिया बनर्जी, जिला मातृशक्ति की जिला अध्यक्ष रीना पात्रो एवं उनकी पूरी टीम इत्यादि मौजूद रहे। लगता नहीं है कि लंबे समय तक हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए बांग्लादेश में ही हमको दो हमारे डिवीजन हैं, एक रंगपुर और दूसरा राजशाहीपुर। इन दोनों डिवीजन को जो ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी से संरक्षित हैं, इनको हिंदू भूमि के रूप में हमको सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि हम हिंदू लोग बांग्लादेश से आके वहाँ रहने लग जाएँ तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो हमने ये भी सुना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हो सकता है तो भारत सरकार से आप बात करिए हमारी ओर से, और बात करके दबाव डालिए कि वो ये कहें कि भारत के जो बांग्लादेश के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए, और जो हम हिंदू बांग्लादेश में रहे हैं उनको भारत में स्वीकार करें, तो अदला बदली हो जाए दोनों देश के नागरिकों की। ये भी एक विकल्प उन्होंने हमारे सामने रखा है, हम सरकार से बात करें। आप महाराज जी, आपकी तरफ से क्या सरकार के संदर्भ में कोई प्रयास किए जाएंगे कि कम से कम इनकी आवाज़ पहुंचे वहां तक? हाँ बिल्कुल, इन्होंने यही हमसे चाहा है। हम सीधे तो कोई लंबी मदद कर भी नहीं सकते हैं, भावनात्मक रूप से उनके साथ खड़े होने की जो ज़रूरत थी, इनकी पीड़ा को सुनने की जो ज़रूरत थी उसको तो हमने पूरा किया है, लेकिन भारत की सरकार से इनकी पीड़ा अवगत कराना और कुछ करने के लिए प्रेरित करना, यही इन्होंने हमसे चाहा है और हम ये जरूर करें। लेकिन महाराज जी, लगता नहीं है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए? फिलिस्तीन की आवाज़ संसद में उठ रही है, लोग बैग लेके पहुंच रहे हैं, झोला लेके पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं? क्या ये वोट बैंक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा? देखिए, वोट बैंक हो चाहे ना हो, हम लोग तो धर्माचार्य हैं और धर्म के पालन में जो लोग लगे हुए हैं उनका और उनको उनके मनोबल को बढ़ाना ये हमारा कार्य है, और इसके लिए हम लोग अपना कार्य करेंगे। सरकारों को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनके साथ जुड़े हम जो हैं हम तो वोट बैंक हैं। हम भारत के हिंदू तो वोट बैंक तो हैं। हम अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है उसका परिणाम भारत की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है, यहाँ पर उनकी चर्चा होती है, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी चर्चा बांग्लादेश को लेकर यहाँ विपक्ष क्यों नहीं कर रहा? विपक्ष तो फिलिस्तीन की आवाज उठा रहा है। बात यह है कि पक्ष है कि विपक्ष है, कौन खड़ा है आप बताओ? पक्ष भी कहाँ खड़ा है? पक्ष के पास तो इस समय ताकत है ना, पक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? पक्ष को चाहिए कि वो खड़ा हो जाए, और विपक्ष को भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं हो रहा है तो हम उसको दोष दे सकते हैं, लेकिन तब जब पक्ष हमारे लिए खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, और बांग्लादेशी हिंदुओं की भी यही पीड़ा है कि कोई देश, विशेष करके भारत, उनके लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। होना चाहिए।